हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है या आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल के ही टॉपिक से रिलेटेड है। कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का हमने वाक्य जो पढ़ा था उसके वाक्य के बीच में बाद शब्द आ रहे थे। बाद नहीं, पहले आ रहे थे। क्या आ रहे थे? हर वाक्य में क्या आ रहे थे? जब एक साथ डबल वाक्य आते थे तो वाक्य के बीच में क्या आ जाता था? पहले। लेकिन आज हम पहले नहीं पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे? बाद। जैसे हमने पहले बनाया, सेम पहले का उल्टा क्या होता है? बाद। तो चलिए बिना देरी किए आ जाते हैं हम टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक क्या कहता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आज हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे बाद। वाक्य के बीच में जब क्या आ जाएगा? बाद। यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या है, क्या रूल्स क्या है, क्या नहीं है? कह रहे यदि वाक्य के बीच में बाद शब्द आ जाए, क्या आ जाए? वाक्य के बीच में बाद शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय पहले क्या कह रहा? बाद के बाद। क्या कह रहा है? बाद के बदवम जो वाक्य है, बाद के बाद वाले वाक्य को किस में बना देंगे? पास्ट इन डेफिनिट में। और बाद के पहले वाले वाक्य को बना देंगे पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्या कह रहा भैया? दुई वाक्य रहे, एक ठू अगवा रहे, एक ठू बाद के बाद रहे। तो जब भी आपको बनाना है तो दूसरका वाक्य बनाना है। दूसरका। अब दूसरका का मतलब क्या? अब इसको थोड़ा सा दूसरे लेवल से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाता? जैसे हमने कहा क्या? जैसे के लिए हमने यहाँ दिया है कि जैसे के मतलब अगर वाक्य के बीच में क्या आ जा रहा है? बाद। तो अब की सबसे पहले कौन टेंस बनी? पास्ट परफेक्ट। क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट। अब की सबसे पहले क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। और उसके बाद जो बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट। मतलब अब की बार जब एक साथ दुई वाक्य रही और वाक्य के बीचों में का शब्द आ जाए? बाद। तो अगर बाद आई गए तो पहलका वाक्यवा जो बनी वो बनी पास्ट इंडेफिनिट में, और जो दूसरका वाक्यवा बनी वो के में बनी पास्ट परफेक्ट में। यही के उल्टा होता है बिफोर, या बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर, आफ्टर का उल्टा होता है बिफोर। क्लियर? चलो अब अहिनो अगर ना समझ में आए तो अब फिर से आ जाओ स्ट्रक्चर पे। हमने ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाया। काहे अफर्मेटिव का अलग बनाया, निगेटिव का अलग, इंट्रोगेटिव? भैया अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगती है? दूसरी। निगेटिव में मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगने लगती है? पहली। और उसमें सहायक क्रिया भी लगने लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होला? कोनो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो। अभी भी समझ में नहीं आया? चलो कोनो बात नहीं, आ जाते हैं वाक्य पे। उसके जाने के बाद हम उसे पढ़ा चुके थे। अब यहां से कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा। अब यहीं डिवाइड कर दो। एक वाक्य हो गया इधर और एक, अब यहीं पे आप खड़े हो गए। एक वाक्य उधर चला गया और एक वाक्य इधर आ गया। अब ये बीच में आपका क्या? एक तरह से बॉर्डर का काम कर रहा है। एक वाक्य इधर हो गया और एक वाक्य इधर हो गया। अब हम कहे थे ऊपर जो रूल है कि बाद के बाद वाले वाक्य, तो बाद ही बाद के बदवा वाला वाक्य ये तो हुआ, यही है। अब कहे इसको बना देंगे किसमें? पास्ट इन डेफिनिट में। और बाद के जो पहले वाक्य आवा वो का बना दो पास्ट परफेक्ट में। ठीक। तो जब एक वाक्य क्या है? ये क्या है? हम उसे उसको मतलब उसके जाने के बाद हम उसको पढ़ा चुके थे। यहाँ उसको होना चाहिए, उसके लिखा गया है हम उसको पढ़ा चुके थे। यहाँ सही कर देते हैं। जैसे लिखा है उसके जाने के बाद हम उसको पढ़ा चुके थे। इधर का बनाना है तो ई बनी पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रहे बाद आएगा हमेशा, यही एरियन के जोन बनी हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा जब बाद आ गया। तो करता क्या? हम। तो हम की अंग्रेजी का लिखा वी। अब वी के तुरंत बाद यहाँ करता के तुरंत बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब। हमने स्ट्रक्चर भी लिखा। मेन वर्ब क्या? पढ़ाना, टीच। और टीच की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट। तो वी टॉट, हम पढ़ा चुके थे किसको? उसको। तो यहाँ हो जाएगा हिम।
वी टॉट हिम, हम उसको पढ़ा चुके थे। अब वहरियन से जब यहरियन आई वो, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर। क्या लिखना पड़ेगा भैया? आफ्टर। अब जोन यहरियन के वाक्य बाबा जोन आगे है उसको बना देना है पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो पहले कर्ता लिख लो, उसके है तो उसके के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? ही। अब ही के बाद पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हैड, तो यहाँ हो जाएगा हैड। अब हैड के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? जाना, तो ही हैड गॉन। अब गान के बाद कुछ बच रहा है? नहीं बचत बा, तो यहीं पे ही खत्म। अब सेम वही तरह एक वाक्य और देख लो भाई मेरे। अब उसी तरह सेम एक वाक्य और देख लेते हैं। अब उसी तरह क्या है? तुम्हारे आने के बाद, यहाँ सॉरी पहले हो गया है, तुम्हारे आने के बाद राम यह पत्र लिख चुका था। अब भैया बाद आएगी ना, यहीं से फिर डिवाइड कर लो कि यही वेरिएंट का तो हमें बनाओगा, हमेशा यही कह रहे हैं कि बनेगा उधर का, तो उधर का बना लो। करता क्या है? राम, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा? राम। अब राम के तुरंत बाद मेन वर्ब, क्योंकि भैया इसको किस में बनाना है? हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब की दूसरी अवस्था लिखना, राइट। राइट की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी? रोट। क्या लिख रहा है? यह पत्र, दिस लेटर। क्या हो जाएगा? दिस लेटर। मतलब राम रोट दिस लेटर, राम यह पत्र लिख चुका था। इधर का कंप्लीट। अब वो हरियन से जब इधर आएंगे तो यहां बीच में जो बॉर्डर का काम करना है उसको लिखना है आफ्टर। क्या हो जाएगा? आफ्टर। आफ्टर के बाद तुम्हारे है तो तुम्हारे के लिए यहां क्या लिखेंगे? यू। अब यहां सहायक क्रिया क्या लग जाएगा? हैड। अब हैड के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? आना, तो कम, और कम की दूसरी अवस्था सॉरी तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी? वही होगा कम। तो बिफोर यू हैड कम। क्लियर? चलिए और आगे चल लेते हैं। अब और आगे मतलब ये तो देखिए, ये हमारा दो वाक्य था अफर्मेटिव। मतलब अगर अफर्मेटिव आ गया तो हमको इसी तरह अनुवाद करना भाई, और आसानी से हो जाएगा। ठीक, आगे अब निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है? क्योंकि अब देखिए निगेटिव में स्ट्रक्चर हमने चेंज किया। कह रहा है निगेटिव होने पर, क्या कह रहा है? निगेटिव होने पर क्या होता था? पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था भैया? पास्ट इंडेफिनिट एक सहायक क्रिया यूज करना पड़ता था। कवन नॉट, डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ मेन और की कौन सी अवस्था लगने लगती थी? पहली। ठीक, जब केवल नहीं आता था। और कभी नहीं आता था, अगर कभी नहीं आता था तो उसके लिए क्या हो जाता था? उसके लिए मेन और की दूसरी अवस्था हो जाती थी। ठीक है, जैसे उसके गाना गाने के बाद वे मैच नहीं खेल चुके थे। अब वे मैच नहीं खेलते तो यहां हम वे के लिए क्या लिख देंगे? दे। क्या लिख देंगे भाई मेरे? यहां आप लिखेंगे दे। अब दे के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे? नकारात्मक है भाई, इधर ही का बनाना है। बाद आ गया बीच में, इधर का ही बनाना है। तो बाद आ गया है तो बाद इधर का कर लेते, करता हो गया। वे नहीं है तो यहां कवन नॉट आ जाएगा? डिड नॉट। भैया डिड नॉट कहाँ आ जाएगा? क्योंकि यह हेरियन के वाक्य बनता पास्ट इन डेफिनिट में, और स्टार्टिंग में पास्ट इन डेफिनिट हम पढ़ा चुके हैं। उसको आपको हमने कहा था भैया लर्न करके आइएगा। तो अब यहाँ उसका काम लग रहा, उसका नकारात्मक बनना है तो पास्ट इंडेफिनिट का ये नकारात्मक रहेगा, और जो बचेगा वो पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो दे डिड नॉट, अब क्या हो जाएगा? डिड नॉट के साथ मेन वर्ब तो हो जाए प्ले द मैच। क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट प्ले द मैच। अब यहाँ क्या हो जाएगा? आफ्टर। इधर से इधर आएंगे आफ्टर। आफ्टर के बाद उसके है, और उसके के लिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सी, क्योंकि गाना गाने की बात हो रही है तो सी भी लिख सकते हैं। ठीक, सी। और सी के बाद तुरंत सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? हैड। हैड के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या? गाना, तो क्या हो जाएगा? संग ए संग
अरे भाई संग ए सॉन्ग, क्या हो जाएगा यहाँ संग ए सॉन्ग, ठीक है। यहां आपका क्या हो जाएगा संग ए सॉन्ग, ध्यान रहे भाई संग ए सॉन्ग। चलिए उसी कलर में हो गया, पतला हो गया। अब आगे आ जाते हैं, फिर उसी तरह एक और देख लेते हैं, ठीक। और उसी तरह और में क्या है कि हमारे सोने के बाद, क्या कह रहा, हमारे सोने के बाद राम कलम नहीं चुरा लिया था, राम कलम नहीं चुरा लिया था। तो जब राम कलम नहीं चुरा लिया था, इधर का बनेगा तो कर्ता क्या हो जाएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा राम। अब केवल नहीं है तो कौन, नॉट, डिड नॉट। और डिड नॉट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, चुराना, स्टील, यहां हो जाएगा स्टील। अब बचा क्या, कलम, स्टील द पेन। मतलब राम डिड नॉट स्टील द पेन। इधर आएंगे तो यहां आपका हो जाएगा आफ्टर। कर्ता लिखेंगे हमारे है तो हमारे की अंग्रेजी हो जाएगा वी, और वी के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैड। क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया हैड। अब हैड के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, सोना, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, क्या हो जाएगा स्लेप्ट। अब जब कुछ नहीं है तो यहीं पे क्या हो जाएगा खत्म। तो बिफोर वी हैड स्लेप्ट, ठीक। यहाँ थोड़ा सा मोटा नहीं हो पा रहा, लिख नहीं मिल रहा है, क्या बात है भाई। संग ए सॉन्ग, अब चलिए क्लियर हो गया, थोड़ा सा मोटा हो गया, दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट स्टील द पेन। मतलब राम करता हो गया राम, नहीं है तो नहीं के लिए हो गया डिड नॉट, मेन और चुराना, स्टील, क्या चुरा रहा, कलम, द पेन। उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ जो बाद है उसकी अंग्रेजी आपको लिखना है। आफ्टर, आफ्टर करता हमारे, तो हमारे के लिए लिखेंगे वी, वी के तुरंत बाद हम सहायक क्रिया यहाँ क्या लिखा जाएगा हैड, और हैड के बाद मेन वर्ब आपका है सोना, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। क्लियर, आ जाते हैं। और में क्या है भाई, चलिए और में आपका एक और आ गया है वाक्य, और वो वाक्य जो है आपका थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, कह रहा मेरे पढ़ाने के बाद वह कमरे में कभी नहीं सो चुका था। भैया कभी नहीं आ गया, चलिए कर लेते हैं। बाद है, करता हुआ है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। जब कभी नहीं आ गया तो अब की बार हम डिड नॉट नहीं लिखेंगे, अब की बार हम यहां लिखेंगे नेवर। क्या लिखेंगे, नेवर। वी नेवर, नेवर के तुरंत बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है, सोना। देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग होने लगता है तो पास्ट इंडेफिनिट में नेवर के प्रयोग के साथ साथ मेन वर्ब की दूसरी अवस्था लिखी जाती है। ध्यान रहे, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, यहाँ तुरंत मेन वर्ब की कौन सी अवस्था होने लगती है, दूसरी। तो मेन वर्ब की जब दूसरी अवस्था होगी तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या है, सोना, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाए, सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट। कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम, क्या हो जाएगा, इन द। अब उधर से इधर आ रहे हैं तो यहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर। आफ्टर हो गया। अब हम करता लिखा, करता क्या, मेरे, तो ये आई। अब इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैड। अब हैड के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, पढ़ाना, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। बिफोर आई हैड टॉट, अब किसे पढ़ा रहा, नहीं कुछ है, यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर, आगे। अब आगे बात आ जाती है इंट्रोगेटिव होने पर। भैया इंट्रोगेटिव अगर हो गया तब हम कैसे बनाएंगे, ये इसकी बात हो रही है। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा तब भी हम इसे बनाएंगे। पहले पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बना लेंगे और बाद का जो वाक्य बचेगा
उसको हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में बना देंगे। ठीक, चलिए आ जाते हैं। लिखा क्या उसके हंसने के बाद, तो क्या की अंग्रेजी अगर है तो क्या की अंग्रेजी यहाँ से हम लिख देंगे डिड से। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डिड, यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या की अंग्रेजी क्या लिखना है, डिड। काहे भैया डिड लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि जो पहला, अब भाई इधर ही का तो बनना है, देखिए बाद है यहाँ निकाल दें, वह मेरी मदद नहीं कर चुका था। अगर इतना बनना है, लेकिन क्या वहाँ है, मानेंगे कि क्या यहाँ है, क्योंकि यही पहले वाक्य बनना है तो यही तो इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन कुछ लोग कहें सर जी यहाँ अगर यहाँ आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड के काम करने लगेगा भैया, इसीलिए क्या को वहाँ रखा गया। तो क्या की अंग्रेजी के लिए, सॉरी, सबसे पहले यहाँ हम क्या लिख देंगे, डिड, हैड नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, डिड। अब डिड के तुरंत बाद हमें कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। अब ही के बाद लिखना है नॉट, तो नॉट है तो लिख दो भाई नॉट। अब नॉट के बाद लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, मदद करना, तो ही डिड नॉट हेल्प, क्या हो जाएगा, हेल्प। क्या है, मेरी, तो हेल्प मी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। अब उधर से जब इधर आएंगे तो हम क्या लिख देंगे, आफ्टर, क्या लिख देंगे, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और हाँ अब इधर आएंगे तो कर्ता लिखेंगे क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। उसके है तो उसके के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ हम कौन सी, मतलब ही के साथ अब कर्ता हो गया, और कर्ता के बाद एक के सहायक क्रिया है यहाँ जोड़ना है, क्या हो जाएगा, हैड, और हैड के बाद मेन और हंसना, लाफ, और लाफ का तीसरा अवस्था हो जाएगा लाफ्ड, क्या हो जाएगा, लाफ्ड। आफ्टर ही हैड लाफ्ड। क्लियर, चलिए और आगे आ जाते हैं। सेम उसी तरह अब दूसरा कोई एक वाक्य, मोर के नाचने के बाद, क्या कह रहा, मोर के नाचने के बाद शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ चुका था। ठीक, अब कह रहा है मोर के नाचने के बाद शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ चुका था। अब की वाक्य देखो क्या से नहीं शुरू भैया, अब की वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, तो हम वहीं से निपटा लेते हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो सबसे भाई इधर ही का बनाना है पहले, उधर ही का, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, यहां हो जाएगा व्हाई। अब व्हाई के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, कहाँ गया भाई स्ट्रक्चर, हाँ इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब इसके साथ रिलेटिव नाउन नहीं है, व्हाई के साथ नहीं है, तो फिर से इसका पहले की तरह अब क्या लिखेंगे, डिड, तो यहाँ हो जाएगा आपका डिड। अब डिड के बाद कर्ता, कर्ता क्या, शेर, तो व्हाई डिड द लायन। अब लाइन के बाद हमको लिखना है नॉट, तो नॉट है तो यहाँ हो जाएगा आपका नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा है क्या, दहाड़ना, तो रोर, आर ओ ए आर, और ई डी जुड़ जाए तो क्या हो जाए, रोरेट। लेकिन गलत हो गया भाई, इसमें क्या होता है, अभी डिड कहाँ, तीसरी अवस्था नहीं पहली ही लगेगी। ठीक, फिर से लिख देते हैं, व्हाई डिड द लायन नॉट, यहाँ हो जाएगा दहाड़ना, तो रोर, रोड हो गया, आर ओ ए आर, रोर। ठीक, व्हाई डिड द लायन नॉट रोर। अब इधर आएंगे, कहाँ दहाड़ा, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब उधर से जब इधर आएंगे, इधर आने के लिए यहाँ क्या लिख देंगे हम, आफ्टर, क्या लिख देंगे, आफ्टर। आफ्टर के बाद हो जाएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब, सॉरी कर्ता, कर्ता क्या है, मोर, तो हो जाएगा पीकॉक, पीकॉक। हैड, हैड के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका है क्या भाई, नाच, क्या है, नाचना, डांस, और डांस का तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, डांसेड, क्या हो जाएगा, डांसेड। मतलब मोर के नाचने के बाद शेर जंगल में क्यों नहीं था, तो पहले उधर का बनाना है, तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिया व्हाई, नहीं है, व्हाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड हो गया, कर्ता हो गया द लायन। ठीक, नॉट है तो यहाँ हो गया नॉट। अब मेन वर्ब रोर, दहाड़ना, कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट।
अब उधर से जब इधर आएंगे तो आफ्टर के बाद करता क्या हो गया, मोर, तो हो गया द पीकॉक, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, तो वहाँ सहायक क्रिया हैड, और हैड के बाद मेन वर्ब हो गया डांस, नाचना, तो तीसरी अवस्था तो डांसेड। ठीक, अब और आगे आ जाते हैं। अब और आगे में क्या है भाई, अब और आगे, हाँ ठीक उसी तरह, मेरे नहाने के बाद फूल कौन नहीं तो, फिर इधर का बनाना भैया, कह रहा फूल कौन नहीं तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या आ गया, कौन। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु। अब हु के बाद रिलेटिव नाउन तो है नहीं, अब हु के तुरंत बाद सहायक क्रिया क्या लिखेंगे हम, डिड, और नकारात्मक है तो हु डिड नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, तो क्या हो जाएगा, प्लक द फ्लावर, हु डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक, अब इधर जब आएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, आफ्टर, क्या लिख देंगे, आफ्टर, और आफ्टर के बाद मेरे है तो मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हैड। बस एक ही सहायक क्रिया है, तो अब आई के साथ या वी के साथ ये नहीं देखना, सीधे सहायक क्रिया हैड, और मेन वर्ब क्या है, नहाना, बाथ, ईडी जुड़ जाएगा, हो जाएगा बाथ। ठीक है, आई है बाथ, क्लियर। और आगे अब रिलेटिव नाउन वाला भी देख लेते हैं इसी तरह। अब रिलेटिव नाउन का भी इसी तरह रहेगा, क्या कह रहा है, तुम्हारे आने के बाद वह कौन सा फल नहीं तोड़ चुका था, तो बाद है, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया कौन सा, रिलेटिव नाउन हो गया फल, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, व्हिच, यहाँ हो जाएगा फ्रूट, क्या हो जाएगा, व्हिच फ्रूट। अब इधर जब आएंगे, मतलब बाद किधर है, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, यहाँ सहायक क्रिया डिड लिखेंगे, क्योंकि इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड करता हुआ है तो हो जाए ही। अब नॉट, तो नॉट है, हाँ तो है, तो ही के बाद हो जाए यहाँ नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, तोड़ना, प्लक, PLUCK, क्या हो जाएगा, डिड के साथ मेन वर्ब की पे, तो विच फ्रूट डिड ही नॉट प्लक। उधर से इधर जाना है तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर। अब करता लिखा, तुम्हारे है तो तुम्हारे के लिए यहाँ हम लिखेंगे यू। अब ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैड। अब हैड के बाद हम तुरंत लिखेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, आना, तो किसके मीन्स, कम। ठीक, अब यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म। तो गाइज आप लोगों को अच्छी तरह से हो सकता समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बाद का जो वाक्य है इसको करने के लिए आपको एक बार फिर से पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना जो पड़ेगा वो सही से आप पढ़िए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंडिकेटिव फिर से जा करके उसको पढ़िए, तब इसको आप लगा पाएंगे। चलिए, ये तो आपको रूल हुआ, कुछ मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। ठीक, अब वो कुछ ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं अब आप इसमें जान सकते हैं। जैसे क्या आ जाए, पहले, कहते वाक्य के बीच में पहले आता था। ठीक, तो आप पहले जब आता था तो उसमें सबसे पहले हम कौन टेंस बना होता है, पास्ट परफेक्ट, क्या बनाते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद हम बनाते थे पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, क्या बनाते थे, पास्ट इनडेफिनिट, यही होता था। और जो ये पास्ट इनडेफिनिट बनता था ये केवल और केवल होता था अफर्मेटिव। क्या होता था, अफर्मेटिव, मतलब दूसरा का वाक्य जो बनता था वो अफर। अब इसी का उल्टा हो जाता है बाद, इसी का क्या होता है, उल्टा होता है क्या, बाद। अब बाद जब आ जाएगा वाक्य के बीच में क्या आ जाएगा, बाद, तो यही के उल्टा हो जाए। उल्टा का हो जाए, पहले बनाए का हो, पास्ट इनडेफिनिट,
क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ओकरे बाद जब बनी का पास्ट परफेक्ट, क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ई जब बनी तो ई हमेशा अफर्मेटिव में हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये दूसरा वाक्य जब भी बनेगा वो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है तो वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में रहेगा, मतलब जो दूसरा वाक्य रहेगा वो हमेशा अफर्मेटिव में रहेगा। अब एक एक वाक्य को हम थोड़ा सा उल्ट देख लेते हैं एक दूसरे तरीके से। मेरे मैच खेलने से पहले, मेरे मैच खेलने से पहले, हमने थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ा, फिर यहाँ लिखा वह पीट चुका था। चलिए अगर भैया अब देखो, अगर इसको हमको बनाना है, ठीक, तो इसी का एक बार पहले बना लेते हैं। तो भैया इधर ही का बनना, हमको बनाना यही है। तो अब पहले आएगा तो पहले मतलब पहले आएगा तो पहले बनाए पास्ट परफेक्ट, तो इधर करता है वह, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। अब ही के पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, तो एक सहायक क्रिया होता है, सहायक क्रिया क्या लिखा जाएगा, हैड। अब हैड के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, पीटना, तो बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन। तो ही हैड बीटन, किसे पीट रहा है, मुझे, तो ही जाए मी। वाहरियन से जब यहरियन आई तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, बिफोर, क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर। अब बिफोर से जब यहाँ रही तो मेरे है, तो मेरे के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आई। अभी के में बनी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, तो जब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब मेरे मैच खेलने है, खेलने से, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या प्ले, और प्ले की दूसरी अवस्था का हो जाए प्लेड द मैच, क्या हो जाए, बिफोर आई प्लेड द मैच। क्लियर। अगर मान लो यह वाक्य हो कि मेरे मैच खेलने के बाद, का हो के बाद वह मुझे पीट चुका था, कह रहा है कि मेरे मैच खेलने, अब खेलने के बाद वह मुझे पीट चुका था, तो यह उल्टा बन जात, बनेगा आपका वही बनेगा, बनेगा टेंस आपका वही, लेकिन टेंसवा आपका उल्टा बनेगा। अब उल्टा क्या बनेगा, फिर यह क्या बनाना है, लेकिन यहरियन कब की कथुम बनी, ये बनी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, तो यहाँ हो जाएगा ही, तो ही। अभी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बनी तो अफर्मेटिव में कौन सहायक क्रिया नहीं लागे। अब यहाँ क्या लगता है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या हमारा, बीट, क्योंकि बीट की दोनों अवस्थाएं बीट ही होती हैं, तो ही बीट। अब बीट के बाद क्या है, मुझे, तो ही बीट मी, क्या हो जाएगा, ही बीट मी। अब यहाँ जहाँ बिफोर है यहाँ हो जाएगा आफ्टर, ठीक। अब आफ्टर के बाद, अब आफ्टर के बाद तुरंत इधर जब आएंगे तो करता है मेरे, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब आई वाला जो बनाना है, अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट बना, अब पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई हैड प्लेड द मैच, क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड द मैच। तो भैया मेरे बताने का क्या मतलब था कि हमेशा एक दूसरे के ये क्या होते हैं, उल्टा। टेंस हमेशा वही बनेगा, जो दूसरा वाक्य होगा वही बनेगा, टेंस हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन जब बनाने की बात होगी तो हमेशा चाहे वो आफ्टर का आ जाए चाहे बिफोर का आ जाए, इधर ही का ही बनेगा। तो एक जैसे मान लीजिए अगर एक बार हमने पहले का बना के दिखा दिया और एक बार बाद का, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से
या नहीं भी समझ में आया तो ज़रूर एक आध बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी समझ में नहीं आया, तो आपको दोबारा उस चीज़ को फिर से बताया जाए किसी दूसरे एंगल से, ठीक। और बहुत जल्दी आप लोगों का कुछ अलग तरीके से इसमें अब बताया जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो फिर बताइए इसके बारे में। और इसके साथ ही इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और कल हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट होता है खत्म, और कल का क्लास जो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।